श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 31वां सर्ग बालकांड। वीरवर और मुदित श्री रामचंद्र और लक्ष्मण ने विश्वामित्र का काम पूरा कर और प्रसन्न हो रात भर उसी आश्रम में शयन किया। सवेरे होने पर शौचादि कर्मों से निश्चित हो दोनों भाई विश्वामित्र आदि ऋषियों को प्रणाम करने गए। अग्नि के समान तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र को प्रणाम कर वे दोनों मधुरभाषी मधुर और उदार वाणी से बोले, हे मुनि शार्दूल, हम दोनों आपके दास उपस्थित हैं। अथेष्ट की आज्ञा दीजिए कि हम लोग आपकी अब क्या सेवा करें। उन दोनों राजकुमारों को इस प्रकार बोलते सुन विश्वामित्र जी ने अगुआ बन सब महर्षियों ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे नरश्रेष्ठ, परम धर्मिष्ठ मिथिलाधीश महाराज जनक के यहाँ यज्ञ होने वाला है, हम लोग सब वहाँ जाएंगे। हे नरश्रुतल, तुम भी हमारे साथ चलना, वहाँ तुम एक अद्भुत और एक श्रेष्ठ धनुष भी देख सकोगे। पूर्व काल में देवताओं ने यह धनुष जनक को दिया था। वह धनुष बड़ा भारी और बहुत ही चमकदार है। मनुष्यों की तो बिसात ही क्या, उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए पर्याप्त बल न तो गंधर्वों में है, न असुरों में, न राक्षसों में। उस धनुष का बल आजमाने के लिए अनेक बड़े बड़े बलवान राजा आए, किंतु कोई भी उस पर प्रत्यंचा ना चढ़ा सका। हे नरशार्दूल, वहां चलकर महात्मा मिथिलाधीश के उस धनुष को और उनके अद्भुत यज्ञ में शामिल हो। हे रामचंद्र, एक समय महाराज जनक ने यज्ञ किया और उस यज्ञ के फल स्वरूप सुनाभ नामक उत्तम धनुष उन्हें देवताओं से मांगा। यह धनुष मिथिलाधीश के घर में पूजा के स्थान पर रखा रहता है और धूप आदि नित्य उसका पूजन किया जाता है। यह कहकर मुनि प्रवर विश्वामित्र ने वहां से प्रस्थान किया। उनके साथ दोनों राजकुमार और ऋषिगण भी हो चले। चलते समय विश्वामित्र जी ने वन देवताओं को बुलाकर उनसे कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी मेरी यज्ञ क्रिया सुसंपन्न हुई। अब मैं सिद्धाश्रम से श्री गंगा जी के उत्तर तट पर और हिमालय पर्वत की तराई में से होकर जनकपुर जाऊंगा। तदनंतर उस उत्तम सिद्धाश्रम की परिक्रमा कर उत्तर की ओर रवाना हुए। विश्वामित्र जी के चलते ही ब्रह्मवैदी ऋषि भी चले और उनके सैकड़ों शिष्य भी चले। उस सिद्ध आश्रम के रहने वाले हिरण पक्षी भी महर्षि महात्मा विश्वामित्र के पीछे हो लिए, परंतु विश्वामित्र जी ने उन सब पशु पक्षियों को लौटा दिया। जब वह लोग बहुत दूर निकल गए और सूर्य अंतर चलगामी होने लगा, तब सब लोगों ने शोण नदी के तट पर डेरा डाला। सूर्य के अस्त होने पर उन लोगों ने स्नान कर संध्योपासना और अग्निहोत्र किया। तदनंतर सब मुनि विश्वामित्र को आगे कर बैठे। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण ने सब मुनियों का पूजन किया और बुद्धिमान विश्वामित्र जी के सामने जा बैठे। महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने महर्षि विश्वामित्र से कौतूहल पूर्वक पूछा कि हे भगवान, यह हरे भरे वन वाला देश कौन सा है? मैं यह जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे इसका ठीक ठीक वृत्तांत बतलाएं। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी और सुव्रत महर्षि
विश्वामित्र ने प्रसन्न हो उन सब ऋषियों के बीच बैठकर उस देश का सारा हल बतलाया। बालकांड का 31वां सर्ग पूरा हुआ। बालकांड का 32वां सर्ग। हे राम, ब्रह्मा जी के पुत्र, बड़े तपस्वी, अखंड व्रतधारी, परम सज्जनों का सत्कार करने वाले कुश नाम के एक राजा थे। उन्होंने उत्तम कुल में उत्पन्न अपने अनुरूप वेदक नामक रानी के गर्भ से अपने समान 4 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम कुशनाभ, अर्थ, धत, राजस और वसु थे। ये चारों राजकुमार बड़े तेजस्वी, उत्साही हुए। तदनंतर छात्र धर्म को बढ़ाने की इच्छा से धर्मिष्ठ सत्यवादी पुत्रों से राजा कुश ने कहा, पुत्रों, प्रजा का पालन करो, इससे बड़ा पुण्य होगा। पिता का यह वचन सुन चारों श्रेष्ठ राजकुमारों ने अपने अपने नाम के 4 नगर बसाए। महातेजस्वी कुशंब ने कौशंबी नामक पुरी बसाई। धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय नामक नगर बसाया। हे राम, राजा अधूर्त राजस ने धर्मराज और राजा वसु ने गिरिव्रज नामक नगर बसाया। हे राम, गिरिव्रज का दूसरा नाम वासुमती है। इसके चारों ओर प्रकाशमान 5 बड़े बड़े पर्वत हैं। मगध देश में बहने वाली यह मगधी नदी जिसे सोन भी कहते हैं, 5 पर्वतों के बीच माला की तरह शोभामान है। हे राम, वसु की वह मगधी नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है और इसके दोनों तटों पर अनाज के अच्छे अच्छे खेत हैं। हे रघुनंदन, धृतवी नाम की अप्सरा से महाधर्मात्मा राजऋषि कुशनाभ की 100 सुंदर कन्याएं उत्पन्न हुई। वे जवानी में पहुंचने पर बड़ी रूपवती हुई और सज धज कर फुलवाड़ी में जा वैसे ही शोभायुक्त हुई जैसे वर्षा काल में बिजली शोभामान होती है। वे गहनों कपड़ों से सुसज्जित उस वाटिका में चारों ओर गाती नाचती, बाजा बजाती हुई बड़ी आनंद मनाने लगी। उनके सब अंग सुंदर थे। वे पृथ्वी तल पर सौंदर्य की मूर्तियां थीं। वे लोग बाग में वैसे ही सुशोभित हो रही थी जैसे आकाश में तारागण सुशोभित होते हैं। उन सब गुणवतियों और रूपवतियों को देख सब जगह रहने वाले वायुदेव ने उन सब से कहा, मैं तुमको चाहता हूं, तुम मेरी पत्नी बनो। तुम मनुष्य का अनुराग त्यागो, जिससे तुम दीर्घ जीवनी हो सको। क्योंकि यौवन तो कभी किसी का रहता नहीं, फिर विशेषकर मनुष्य जाति का यौवन तो शीघ्र ही चलयमान अर्थात नष्ट होता है। अतः तुम्हारा यौवन अक्षय हो जाएगा और तुम अमर भी हो जाओगी। इसलिए मेरे साथ विवाह करो। अमर्यादित कर्म करने वाले वायुदेव की इन बातों को सुन 100 राजकुमारी यहाँ वायुदेव का उपहास करती हुई बोली, हे देव, तुम तो सबके अंतकरण की बात जानते हो और हम भी आपके प्रभाव को अच्छी तरह जानते हैं। ऐसी दशा में आप हमारा अपमान क्यों करते हैं? हे देवताओं में उत्तम वायुदेव, हम सब महाराजा कुशनाभ की कन्याएं हैं। हम अपने तपोबल से तुम्हारे लोक से नीचे गिरा सकती हैं, पर ऐसा इसलिए नहीं करती
कि ऐसा करने से हमारा तपोबल घट जाएगा और तप घटाना हमें अभिष्ट नहीं। हे दुर्बुद्धि, वह समय ना आवे कि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना कर हम स्वयं वरा हो, अर्थात हम स्वयं अपने लिए वर पसंद करें, क्योंकि पिता हमारे लिए देवता स्वरूप हैं और हमारे आदरणीय हैं। वे हमें जिसे दे देंगे वही हमारा पति होगा। उन सब कन्याओं के इन अपमानजनक बातों को सुन पवन देव अत्यंत कुपित हुए और उन राजकन्याओं के शरीर में घुसकर उनको कुबड़ी बना दिया अथवा उनके शरीर को टेढ़ा मेढ़ा एवं सौंदर्य नष्ट कर डाला। जब वायुदेव ने इनके अंग कुरूप कर डाले तब वे लज्जित हुई और व्याकुल चित हो रोती हुई अपने पिता के घर गईं। राजा अपनी प्यारी और परम सुंदर कन्याओं को दुखी देख और कुरूप बनी देख व्याकुल हुए और बोले, बतलाओ तो यह क्या हुआ? किसने धर्म का अनादर कर तुमको कुबड़ी बना दिया? तुम जानबूझकर भी ऐसा क्यों नहीं बतलाती? इस घटना से राजा बड़े व्यथित और चिंतित हुए। बालकांड का 32वां सर्ग समाप्त हुआ। बालकांड का 33वां सर्ग। बुद्धिमान राजा कुशनाभ के पूछने पर सभी राजकुमारियों ने पिता के चरणों में शीश नवाया और कहा, यद्यपि पवनदेव सबके आत्माओं में विराजते हैं, तदपि वे अधर्म में प्रवृत्त हो हमारा धर्म बिगाड़ना चाहते थे। हमने उनसे कहा कि हमको मनमाना काम करने की स्वतंत्रता नहीं, अर्थात हम स्वेच्छाचारणीय नहीं हैं। हमारे पिता विद्वान हैं। यदि उनसे आप हमें मांग लें तो हम आपकी हो सकती हैं। हमारी इस बात को न मानकर उस महापापी ने हमारी यह दशा कर दी है। राजकुमारियों की इन बातों को सुन परम धार्मिक राजा कुशनाभ ने सप्त सुंदरी राजकुमारियों से बोला, तुमने पवनदेव के प्रति क्षमा प्रदर्शन कर बहुत ही अच्छा काम किया है। हे राजकुमारियों, क्षमाशील को ऐसा ही करना चाहिए। तुमने हमारे कुल को भी मान बढ़ाया है, कुल की रक्षा की। स्त्रियां अथवा पुरुषों के लिए तो क्षमा ही आभूषण है। तुमने पवनदेव को क्षमा कर अति दुष्कर काम किया है। दुष्कर रूप और ऐश्वर्य संपन्न लोगों के लिए तो अपराध सहिष्णुता विशेष करके दुष्कर है। जैसे तुमने क्षमा दिखलाई विशेषकर वैसी क्षमा सब में नहीं होती। हे कन्याओं, क्षमा ही दान है, क्षमा ही सत्य है, क्षमा ही यश है। अर्थात जो पुण्य दान करने, सत्य बोलने और यज्ञ करने से प्राप्त होता है वो क्षमा से भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार क्षमा ही यश है, क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही संसार का आधार है। हे राम, इस प्रकार राजकुमारियों को समझाकर और उनको विदा कर देव समान पराक्रमी राजा कुशनाभ ने अपने सब मंत्रियों को बुलाकर उनसे यह सलाह की कि राजकुमारियों का विवाह अच्छे देशकाल व घर में किया जाए। उस समय चूली नाम के एक बड़े तेजस्वी उदार एक सदाचारी महर्षि ने ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तप आरंभ किया। उस समय वह तपस्या करते हुए उन मुनि की सेवा उर्मिला नाम की गंधर्वी कन्या, जिसका नाम सोमदा था, करने लगी। जब सोमदा ने बहुत दिनों तक उन महर्षि
की बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ सेवा शुश्रूषा की, तब वे महर्षि उस पर प्रसन्न हुए। हे राम, समय पाकर महर्षि ने उनसे कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो काम तू कहे सो मैं तेरे लिए करूँ। मुनि को अपने ऊपर प्रसन्न जान बातचीत करने में परम प्रवीण गंधर्वी मधुर स्वर में बड़ी प्रसन्नता के साथ वाक्यविद चूली ऋषि से बोली, हे महाराज, ब्रह्म तेज से युक्त, ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले और धर्म श्रेष्ठ एक पुत्र मैं चाहती हूँ, पर ना तो मेरा कोई पति है और ना ही मैं किसी की स्त्री होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मचारिणी हूँ। इससे मुझे अपने तपोबल का ऐसा मानस मुझे अपने तपोबल से ऐसा मानस पुत्र दीजिए जो धार्मिक हो। यह सुन महर्षि चुली ने प्रसन्न हो ब्रह्मदत्त नामक एक मानस पुत्र उनको दिया। वह ब्रह्मदत्त कंपिला का राजा हुआ और वहां की राजा लक्ष्मी से ऐसा विभूषित हुआ जैसे इंद्र सुरपुर में विभूषित होते हैं। कुशनाभ ने इन्हीं ब्रह्मदत्त को अपनी 100 राजकुमारियों को देने का विचार किया। राजा कुशनाभ ने राजा ब्रह्मदत्त को बुलाकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अपनी 100 राजकुमारियां दे दी। हे राम, वैभव में इंद्र के समान राजा ब्रह्मदत्त ने यथाक्रम उन 100 राजकुमारियों का पणिग्रहण किया। विवाह के समय जो वर होता है वह उस कन्या का जिसके साथ उसका विवाह होता है उसका हाथ थामता है। यह पणिग्रहण है। ब्रह्मदत्त के द्वारा पणिस्पर्श होते ही उन सब का कुबड़ापन जाता रहा और वे परम सुंदरियां हो गईं। राजा कुशनाभ राजकुमारियों के शरीर से वायु का विकार दूर हुआ देख अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार ब्रह्मदत्त के साथ उनका विवाह कर कुशनाभ ने राजकुमारियों को विदा कर उनके साथ अपने उपाध्याय को भी भेजा। सोमदा जिस प्रकार अपने पुत्र को पद मर्यादा के अनुरूप संबंध हुआ देख प्रसन्न हुई, उसी प्रकार सुंदर बहुओं को देखकर भी वे आनंदित हुई। उनका सत्कार किया और उन राजकुमारियों को देख और वर्त कर उन्होंने राजा कुशनाभ की सराहना की। बालकांड का 33वां सर्ग समाप्त हुआ।